हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप में से बहुत सारे बच्चों ने सवाल किया है कि सर ट्रिपल सी के फॉर्म कब अप्लाई होते हैं और हम कैसे और कहां से ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आप ट्रिपल सी का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, कहां से भर सकते हैं और कब भर सकते हैं और कितना फीस आपका लगता है ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करने में। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर ट्रिपल सी के फॉर्म कब आते हैं, जब आए तो मुझे बता देना। तो आप सभी को बताना चाहेंगे, ट्रिपल सी के फॉर्म हमेशा भरे जाते हैं, हर दिन हर समय फॉर्म भरे जाते हैं। जब आपका मन करता है तब आप ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बट इसमें यह होता है कि जिस मंथ आप फॉर्म भरते हैं उस माह के तीसरे माह में आपका एग्जाम होता है। जैसे अभी कौन सा मंथ चल रहा है, अभी आपका मई चल रहा है और मई में अगर आप अप्लाई कर देंगे, लास्ट मई तक अगर आप फॉर्म भर देंगे तो जून के बाद में जुलाई में आपका एग्जाम हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी सारा कुछ डिटेल में एक एक करके समझा देंगे। सबसे पहले आपको जब आप फॉर्म भरना चाहें तो आपको आना पड़ेगा student.nilit.gov.in। तो यहाँ पर ये वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल देंगे, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं student.nilit.gov.in। इस वेबसाइट पर आपको विजिट करना है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो एक इम्पॉर्टेंट मैसेज आपको दिखेगा। यहाँ पर इसे आप कट करेंगे, थोड़ा नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर देखो अप्लाई ऑनलाइन आपको दिखेगा। अप्लाई ऑनलाइन यहाँ पे क्लिक करना है। आप चाहें तो यहाँ सर्टिफिकेट कोर्सेज पे भी जा सकते हैं, बट सीधे अप्लाई ऑनलाइन आप कर सकते हैं। जैसे ही अप्लाई ऑनलाइन करते हैं तो आपके सामने कुछ ऐसा पेज आएगा। अब यहाँ पर आपको जाना है लिटरेसी प्रोग्राम के अंतर्गत, जो आपका सेकंड नंबर पर दिया है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट यानी ट्रिपल सी। क्योंकि हमें ट्रिपल सी का फॉर्म अप्लाई करना है तो हमें यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही हमने ट्रिपल सी पर क्लिक किया है तो देखो यहाँ पर कई सारी चीज़ें आपके सामने आ गई हैं। एक तो यहाँ से हम सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हमें सिलेबस से डाउनलोड करना है, ये देखना है कि भाई हमारा सिलेबस क्या क्या है, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने हैं, वो चीज़ आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सिलेबस अवश्य डाउनलोड करें जब भी आप ट्रिपल सी की तैयारी करें, क्योंकि इससे क्या है ना, आपको ये पता चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो एक PDF दिया गया है, ये यूजर गाइडलाइन है। यहाँ पर समझा दिया गया है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करना है और कब फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम कब होता है। थोड़ा इसको हम समझाने का प्रयास करते हैं आप सभी को। देखिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये दिया है एग्जामिनेशन मंथ, मतलब एग्जाम कब कब होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं एग्जाम जनवरी में भी होता है, फरवरी में भी होता है, मार्च में भी होता है, अप्रैल में भी होता है, मई में भी होता है, जून में भी होता है, जुलाई में भी होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी अब हर महीने एग्जाम होता है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे सर जुलाई में नहीं होता है, तो पहले ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। अब जुलाई में भी आपका एग्जाम कराया जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे लिखा है टेंटेटिव डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर अगर मान लिया आपको एग्जाम देना है जुलाई मंथ में, देखो यहाँ जुलाई दिया ना, तो अगर आपको जुलाई मंथ में एग्जाम देना है, थोड़ा सा जूम करते हैं, अगर आपको जुलाई मंथ में एग्जाम देना है तो आप यहाँ देख सकते हैं, थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं ताकि आपको दिख जाए। ये देखो जुलाई में एग्जाम देना है तो आप फॉर्म भरने की जो डेट है वो ध्यान से देखो। फॉर्म भरने की डेट है मई 1, यानी 1 मई से लेकर 31 मई। अगर आप 1 मई से 31 मई के बीच में फॉर्म भर देंगे तो जुलाई मंथ में आपका एग्जाम हो जाएगा। वो भी होगा कब? फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई। सब लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पर, फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई, यानी जुलाई के पहले सैटरडे से एग्जाम हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो जो भी बच्चे जुलाई में एग्जाम देना चाहते हैं अभी भी उनके पास मौका है। आज 25 मई है, आप 31 मई तक भर सकते हैं। लास्ट डेट कितना है? 31 मई है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 31 मई के बाद में फॉर्म नहीं भरे जा सकते हैं, भरे जा सकते हैं। 1 जून को फॉर्म भरे जा सकते हैं। बट देखो अगर 1 जून को आप फॉर्म भरते हैं, ठीक है, 1 जून को अगर आप फॉर्म भरते हैं तो क्या होगा, यहाँ पर दिया गया है जून के लिए। अगर आप 1 जून से लेकर 30 जून तक फॉर्म भरते हैं तो एग्जाम आपका अगस्त में होगा, फिर जुलाई में नहीं होगा, फिर अगस्त में एग्जाम होगा। अगस्त में कब होगा? फर्स्ट सैटरडे ऑफ अगस्त। अगस्त का जो पहला सैटरडे होगा वहीं से एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा। तो ये तो आपने समझ लिया कि एग्जाम तो हर महीने होते हैं, बट हम जिस महीने फॉर्म भरते हैं उस महीने के बाद वाला जो एक महीना होता है उसको आप छोड़ दीजिएगा और नेक्स्ट मंथ में एग्जाम हो जाएगा। जैसे अगर आप मई में फॉर्म भरते हैं तो आप जून छोड़ दो, जुलाई में एग्जाम आपका हो जाएगा और फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाएगा। ये तो आपके समझ में आ गया है। चलो अब आगे आपको लेकर चलते हैं और यहाँ पर दिखाते हैं कि फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं।
तो फॉर्म भरने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन रहता है डिक्लेरेशन का, इसको आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चेक करेंगे और एग्री एंड प्रोसीड पर हमें क्लिक करना है। अब देखो यहाँ पर आप आ चुके हैं, इस फॉर्म आपके सामने ओपन हो चुका है। यहाँ पे पूछेगा रजिस्ट्रेशन डिटेल्स। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर पहले से कोई आपने फॉर्म अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं, अदरवाइज आप इन दोनों को नो रहने दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेंट फुल नेम में पूछ रहा है आपका नाम क्या है जो भी फॉर्म अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर मिस्टर, MS या जो भी है आप सेलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पर जैसे हमने मिस्टर को सिलेक्ट किया है तो अपने आप श्री आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम देना है, जो भी आपका नाम आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट में है उसके अनुसार ही आपको यहाँ पे फिल करना है। लिखा हुआ है यहाँ पे फुल नेम एज पर द हाईएस्ट लेटेस्ट क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट और लीगल सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे अपना नाम देना है और इसके बाद में केयर ऑफ, देखभाल कौन करता है, पेरेंट्स या गार्जियंस। तो आपको पेरेंट अगर हैं तो पेरेंट पे ही यहाँ पे रहने देना है। पेरेंट नहीं है, कोई गार्जियन है आपका, तो आप यहाँ पे उसका चेक कर देंगे और फिर गार्जियन का नाम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, चलो यहाँ पर अभी पेरेंट ही रखते हैं और पिता का नाम आप यहाँ पे डाल देंगे, माताजी का नाम यहाँ पे डाल देंगे। मेल या फीमेल ऑटोमेटिक ले लेगा, इसके अनुसार अगर आप यहाँ पे जो भी सिलेक्ट करते हैं उसे अनुसार ले लेगा। यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। DOB आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कैलेंडर दिया गया है इससे आप DOB सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे फिल कर देंगे। अब इसके बाद में कैटेगरी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। कैटेगरी यानी सामान्य, आप आते हैं सामान्य से हैं, अनुसूचित जाति से हैं या अनुसूचित जनजाति से है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो भी है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ व्यवसाय सेलेक्ट कर लेना है। सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी के उपक्रम में आते हैं, स्व कार्यरत हैं या अदर कोई है तो आप जो भी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर कोई दिव्यांगता है तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग में आते हैं तो आप यस करेंगे, अदरवाइज नो रखेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा और यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपको सही से ही फिल करना है, क्योंकि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जो एप्लीकेशन नंबर होगा वो दिया जाएगा और आगे जो भी कम्युनिकेशन होगा नालिर की तरफ से वो आपकी ईमेल ID पर ही होगा। एड्रेस में आप अपना यहाँ पे फर्स्ट लाइन में डालेंगे और सेकेंड लाइन में, दोनों लाइन में डालना आवश्यक है, जरूरी है। तो फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन में अपना एड्रेस आप फिल करेंगे। सिटी का नाम यहाँ पर डालना आवश्यक है, तो शहर का नाम आप डालेंगे। स्टेट का नाम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका स्टेट है। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कौन सा है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे जो भी आप स्टेट सेलेक्ट करते हैं उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने सेलेक्ट स्टेट कर लिया है, चलो कोई भी रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप देखो पंजाब में जितने भी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो जिस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, अपना पिन कोड आप यहाँ डाल देंगे। एंड इसके बाद में आपको उच्चतम शैक्षिक योग्यता जो भी आपकी है, जो भी आपने हायर एजुकेशन ली है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप 10th पास हैं, 12th पास हैं या फिर ग्रेजुएशन या हायर है तो आप उसको ले लेंगे। और जिसको भी आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ना उसका ही वर्ष यहाँ पे डालना है कि हमने पास कब किया है, तो उत्तीर्ण वर्ष उसी का डालना है जो ऊपर आपने सेलेक्ट किया है। अब यहाँ पे अप्लाइड एज किसके रूप में आवेदन किया जा रहा है, आप फॉर्म को सीधे अप्लाई कर रहे हैं यानी डायरेक्ट फॉर्म भर रहे हैं या किसी इंस्टीट्यूट के थ्रू भर रहे हैं। तो डायरेक्ट फॉर्म भरते हैं तो आप ही यहाँ पर पेमेंट कर देंगे ऑनलाइन और आपका फॉर्म भर जाएगा सक्सेसफुली। अगर आप इंस्टीट्यूट से फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पर फिर इंस्टीट्यूट का नाम सेलेक्ट करना पड़ेगा और वहाँ जाकर के फीस आपको सबमिट करनी पड़ेगी, तभी फॉर्म आपका सबमिट माना जाएगा। तो आपको डायरेक्ट करना है यहाँ पर। और इसके बाद में एग्जाम साइकिल में एवरी मंथ एग्जाम साइकिल हमें सेलेक्ट करना है। तो जिस मंथ हम फॉर्म भरेंगे ये बता देगा खुद ही कि आपका एग्जाम कब होगा। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर हमने फॉर्म तो भर दिया है, आप मुझे ये बताओ मेरा एग्जाम कब होगा। तो देखो यहाँ पर ये बता देगा कि आपका एग्जाम कब होगा। यहाँ लिखकर आ गया है जुलाई 2022। एवरी मंथ एग्जाम साइकिल हमने जैसे ही सिलेक्ट किया यहाँ पे आ गया कि भाई आपका एग्जाम जुलाई 2022 में होने वाला है। अब आपने ऊपर पढ़ा था टेबल के अंदर कि भाई जुलाई 2022 में एग्जाम फर्स्ट सैटरडे को होगा, है ना, हर महीने के फर्स्ट सैटरडे को होता है। फ़ी के बारे में यहाँ दिया गया है, जो आपकी फ़ीस है वो 590 रुपये है, आप देख सकते हैं। तो 590 रुपये ये फीस आपकी ऑनलाइन कटेगी जब आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। अगर आप खुद कर रहे हैं तो 590 ही कटेगा, और अगर आप किसी से करवा रहे हैं तो हो सकता है वो सर्विस चार्ज कुछ ले ले, तो 10, 20, 50 रुपये जहाँ पर आप जाएंगे साइबर कैफ़े के पास में वो आपसे लेगा। तो 50-60 रुपये इसमें और ऐड कर लीजिएगा। परीक्षा केंद्र का पूछेगा आपसे कि भाई आप एग्जाम कहाँ देना चाह रहे हैं, किस स्टेट में देना चाह रहे हैं। तो आप किसी भी स्टेट में एग्जाम दे सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप यूपी से हैं, आप किसी और अगर स्टेट में देना चाहते हैं तो एग्जाम आप वहाँ पर भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टेट है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे एग्जामिनेशन का, और यहाँ पे
आप बताएंगे कि लोकेशन कौन सी रहेगी, मतलब कौन सा हमें एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है किस डिस्ट्रिक्ट का, तो वो सारे डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिए रहेंगे। जहाँ भी आपको एग्जाम देना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर जैसे हमने सेलेक्ट कर लिया है, नेक्स्ट उत्तर प्रदेश ही आएगा, मतलब उसी स्टेट का आएगा, और फिर डिस्ट्रिक्ट आपको दूसरा लेना पड़ेगा कि भाई कौन सा दूसरा डिस्ट्रिक्ट रहेगा जहां आप एग्जाम देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने को मिल जाते हैं, पास पास ही करना तो ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, कोई भी आपका यहाँ पे आ सकता है। वैसे ये होता है कि अधिकांश आपका जो पहला एग्जाम सेंटर होता है वही आ जाता है। ठीक है, चलो तो इसके बाद में क्या है, आधार नंबर। यहाँ पे अगर आप आधार संख्या डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, ये कोई मॉडेटरी नहीं है, अगर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। इसके बाद फोटो अपलोड करना होगा। फोटो अपलोड करने के लिए यहाँ पे टिप्स दिए गए हैं, देखो हेल्प टिप्स टू रिसाइज इमेज, तो ये टिप्स समझाए गए हैं, आप यहाँ पर समझ सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं कि हमें कैसे फोटो को रिसाइज करना है। इन्होंने समझा दिया है। क्लिक ऑन द स्टार्ट की, सर्च फॉर पेंट, आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है, पेंट सर्च करना है, यानी MS पेंट में चले जाना है, और वहाँ पर आप कंट्रोल O से ओपन कर सकते हैं जो भी आपका इमेज है, और उसके बाद में यहाँ पे उसको पिक्सल्स में चेंज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखो, आप देख पा रहे हो ना, ये पिक्सल्स, और यहाँ मेंटेन एस्पेक्ट रेशियो को हटा देना है। यहाँ पे जो हॉरिजेंटल साइज है वो 132 पिक्सल का होना चाहिए, वर्टिकल 170 का होना चाहिए। ओके कर देंगे तो ये इमेज आपका यहाँ पे सेट हो जाएगा। स्विच टू बी पिक्सल इंस्टेड ऑफ परसेंटेज, ये जो हमने बताया ना कि यहाँ पर हमें परसेंट से पिक्सल में जाना है और ये इसको हटा देना है, वही सब यहाँ पे लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको ये जो फोटो आपका है उसको सही कर लेना है। ठीक है, यानी फोटो का जो साइज है वो 5 KB से लेकर 50 KB के बीच में ही होना चाहिए, और डायमेंशन की बात करते हैं तो 132 से 170 पिक्सल का होना चाहिए। ये तो आपका फोटो हो गया। और DPI की बात करते हैं तो 96 to 300 DPI होना चाहिए, यानी DPI आपका 96 से लेकर 300 के बीच में ही होना चाहिए, कम ज़्यादा नहीं चलेगा। ऐसे ही आपको हस्ताक्षर, यानी आपके जो सिग्नेचर हैं वो अपलोड करने हैं, 5 KB से लेकर 20 KB के बीच ये होना चाहिए आपका हस्ताक्षर। 96 से 200 DPI होना चाहिए, और 170 से 132 पिक्सल होना चाहिए। ये आपका सिग्नेचर की बात हो रही है। अब अगर थंब इंप्रेशन की बात करते हैं तो जो सिग्नेचर में है वही थंब में भी है, 5 KB से 20 KB होना चाहिए, और 170 से 132 पिक्सल आपका होना चाहिए, और साथ में यहाँ पर जो साइज है 5 से 20 KB हाँ होना चाहिए। ठीक है, 96 से 200 DPI होना चाहिए। तो ये तो आपका थंब इंप्रेशन हो गया। अगर थंब इंप्रेशन और फोटो वगैरह आप सही नहीं कर पा रहे हैं तो मुझे बता देना कमेंट बॉक्स में, समय मिलेगा तो हम इस पर भी वीडियो बना देंगे कि कैसे आपको ये साइज सेट करना है ताकि आप फॉर्म सही से अपना फिल कर पाएँ। तो ये यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ब्राउज करेंगे तो आपका फोटो यहाँ से सेलेक्ट करना है, और यहाँ से आपको सिग्नेचर, और यहाँ से आपको थंब इंप्रेशन। इसके बाद में ये कैप्चा कोड देख रहे हैं जो ब्लैक पट्टी में, इसको यहाँ फिल कर देना है। अगर ये साफ साफ ना दिखे तो यहाँ से रिफ्रेश कर देना, दूसरा आ जाएगा, और यहाँ पर फिर आप लिख सकते हैं जो भी आपका कैप्चा कोड यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर आपको डिक्लेरेशन पर जाना है, तो यहाँ पर हम चेक कर देंगे। इसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सारा कुछ सही से फिल कर लिया, आपको देख लेना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में आपका प्रीव्यू आ जाएगा, उसको आप पढ़ लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा कि हमने सब कुछ ठीक ठाक भरा है। उसके बाद में आपको जो फीस पेमेंट के मेथड हैं वो आ जाएंगे, आप ऑनलाइन ही फीस जमा कर सकते हैं। तो फीस काटने के बाद में आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसका जो एप्लीकेशन नंबर मिलेगा वो तो आपके मोबाइल पर भी आ जाएगा, ईमेल आईडी पर भी आ जाएगा, और आपको भी उसे नोट करके रख लेना है ताकि फ्यूचर में उसकी आवश्यकता पड़ेगी जब एडमिट कार्ड आएगा। तो एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, हो सके तो इसका प्रिंट ही निकाल के रख लें, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, बच्चे यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ गलत कर देते हैं और बाय मिस्टेक उससे यहाँ पर मिस्टेक हो जाती है। उसके बाद में जब वो एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हैं तो डाउनलोड होने में दिक्कत होती है। अब वो अपना हाई स्कूल की मार्कशीट को देख करके डाल रहे हैं, फिर भी नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जब आपने फॉर्म फिल किया तब तो गलत कर दिया था, तो इसलिए दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए सबसे बेटर ये होगा कि इसकी हार्ड कॉपी निकाल के रख लें, प्रिंट आउट निकाल के रख लें, उसको देख करके फिर आगे का आप काम कर सकते हैं जब भी हमारा एडमिट कार्ड आता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं। जिनका भी अभी जो भी अभी फॉर्म भरना चाहते हैं इस मंथ में, तो आपका एग्ज़ाम जुलाई मंथ में हो जाएगा। अगर आप अगले मंथ भरेंगे तो आपका एग्ज़ाम फिर अगस्त मंथ में होगा। और दूसरा आप सभी को बताना चाहेंगे, अगर आप अभी 31 मई तक फॉर्म भर देते हैं तो एग्ज़ाम आपका जुलाई में हो जाएगा। और जुलाई एग्ज़ाम के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर एक बहुत ही शानदार बैच चल रहा है। इस बैच में आप लोग अपना एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर ओनली 449 रुपये में आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, यानी 449 रुपये कंप्लीट फीस आपकी होगी, जिसमें आपको पूरा ट्रिपल सी का कोर्स कराया जाएगा। इसमें साथ में हमने थ्योरी तो आप हमको यहाँ पे कराएंगे ही कराएंगे, साथ में हमने एमसीक्यूज भी दिए हैं, वो भी आपके चैप्टर वाइज क्रैश कोर्स, यानी 2 कोर्स यहाँ पर एक साथ कंबाइन किए हैं, जो कि आप केवल 449 रुपये में ले सकते हैं। ये बैच भी एडमिशन तो 6 अप्रैल से स्टार्ट है, अभी भी यहाँ पे एडमिशन हो रहे हैं। क्लास 13
सॉरी यहाँ पर ये कुछ गलत दिया गया है। क्लास जो आपके थे वो 13 मई से स्टार्ट थे, मार्च ना होकर के मई में स्टार्ट हुए थे। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बाई मिस्टेक गलत लिखा हुआ है, 13 मई से आपके क्लास स्टार्ट थे, ठीक है। और इस बैच में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, तो यहाँ पर सभी क्लास हैं वो पिछली परीक्षाओं पर आधारित होंगे, और साथ में यहाँ पर लिब्रे ऑफिस की थ्योरी भी मिलेगी, और बाकी जो भी आपके चैप्टर है, चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 9 तक के सभी की थ्योरी आपको पढ़ने को मिलेगी। सभी के नोट्स आपके लिए रहेंगे, नोट्स हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में रहेंगे, एमसीक्यूज भी मिलेंगे, और हमारी जो प्रीमियम ई बुक है जो हमने लिखी है वो भी आपको यहाँ पर इस बैच में दी जाएंगी। कोई अलग से इसका प्राइस आपको देना नहीं पड़ेगा। कुछ अन्य इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर भी आपके लिए होंगे, और हमारी जो प्रीमियम टेस्ट सीरीज है वो भी आपको इस बैच के अंदर मिलेंगी। इसका प्राइस है 799, यानी इसका जो प्राइस है वो 799 रुपये है, बट इस बैच को आप 31 मई तक 449 रुपये में ले सकते हैं। तो जिन बच्चों को इस बैच में अपना एडमिशन लेना है, देर ना करते हुए अभी जाइएगा CCC बाई फर्स्ट डी मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और इस बैच में अपना एडमिशन सुनिश्चित करें। क्लास यहाँ पर आपको शाम 6 बजे मिलते हैं। क्लास आपको लाइव मिलेंगे शाम 6 बजे। लाइव क्लास में आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई डाउट है तो वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी समस्या अगर आती है बैच लेने में, एप्लीकेशन को डाउनलोड करने में, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया गया है 9452299436 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपकी हेल्प की जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि CCC के फॉर्म हमें कैसे भरना है, कहाँ से भरना है और कब कब फॉर्म भरे जाते हैं, ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। इस वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, एप्लीकेशन का भी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है, जहां से आप लोग इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अपना बैच वहां पर एडमिशन ले सकते हैं बैच के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।